हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको चैप्टर 2 के बारे में पढ़ाएंगे, कंप्यूटर से संबंधित। चैप्टर 2 है वर्किंग विथ विंडोज। इस चैप्टर में इन दिस चैप्टर यू विल नो अबाउट द वर्किंग इन्वायरमेंट ऑफ विंडो इन विच डेस्कटॉप टास्कबार, स्टार्ट बटन, आइकन एंड विंडो एक्सप्लोरर हैव बीन डिस्कस। कह रहा है कि इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे, विवेचना करेंगे, है ना, कि कैसे हम वर्क करेंगे इस विंडोज इन्वायरमेंट में। डेस्कटॉप, टास्कबार, स्टार्ट बटन, आइकन, विंडो एक्सप्लोरर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। MS Window is an operating system that is commonly used worldwide. MS Window एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको बृहद पैमाने पर पूरी दुनिया में इसका उपयोग किया जाता है, वर्ल्ड वाइड यूज। MS Window has many version. MS Window कई वर्जन में उपलब्ध है। Some of the popular version are Windows 98, Windows XP, Windows Vista and Windows 7। पॉपुलर शब्द यहाँ लगा हुआ है। पॉपुलर शब्द उसी के लिए लगता है जो लोगों के बीच प्रिय होता है, नहीं, लोगों के बीच लोकप्रिय होता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका उपयोग करते हैं, नहीं, ठीक है। इसी वजह से यह पॉपुलर है ना। हम लोग इसका उपयोग भी किए हुए हैं। Windows 98, Windows XP, Windows Vista and Windows 7, 8, 10 etc. अब आइए विंडो के बारे में जानें। Windows is the most commonly used operating system which had been introduced by the Microsoft Corporation. आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के बारे में, है ना, बिल गेट्स के बारे में आप जानते हैं, उन्हीं की कंपनी है ना। विंडो इज द मोस्ट कॉमनली यूज ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो जो है कॉमन रूप में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने इंट्रोड्यूस किया है ना। इट वर्क्स ऑन टेक्स्ट एंड ग्राफिक, फॉर एग्जांपल ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI। ये कार्य करता है टेक्स्ट और ग्राफिक के रूप में, जिसको हम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, GUI कहते हैं। विंडो इज ए यूजर फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज इजी टू हैंडल एंड ऑपरेट। कह रहा है कि विंडो जो है यूज करना, इसका इस्तेमाल करना बड़ा ही फ्रेंडली है, दोस्ताना है ना। हम सबसे ज़्यादा कहीं फ्री रहते हैं तो अपने दोस्तों के बीच में ही फ्री रहते हैं, इसी वजह से फ्रेंडली वर्ड लगा है। इसका यूज करना फ्रेंडली है। इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बड़ा ही ईज है, आसान है ना। इसको हैंडल करना, ऑपरेट करना बड़ा ही आसान है। वी कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शन बाय क्लिकिंग द माउस बटन। हम माउस बटन को क्लिक करके तरह तरह के इसके द्वारा हम प्रदर्शन करवाते हैं या काम लेते हैं, ठीक है। डेस्कटॉप, when you turn on the computer you will see the window desktop। जैसे ही हम कंप्यूटर को टर्न करते हैं, खोलते हैं, तो हम अपने डेस्कटॉप के ऊपर, है ना, ओपनिंग स्क्रीन ऑफ विंडो वेयर आइकन, है ना, डेस्कटॉप कहलाता है जो कंप्यूटर का जो ऊपरी हिस्सा होता है, स्क्रीन होता है, उसी को हम डेस्कटॉप कहते हैं, है ना। और उस विंडो में आइकन होते हैं, वॉलपेपर होते हैं, स्क्रीन सेवर एंड टास्कबार आर डिस्प्ले, और इसमें ये सब डिस्प्ले होते हैं, दिखते हैं, ठीक है। अब बारी बारी से हम इसके बारे में आपको बताएंगे। सबसे पहले है टास्कबार। टास्कबार है क्या, आप पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। टास्कबार इज ए लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ डेस्कटॉप। टास्कबार एक लंबा हॉरिजॉन्टल बार होता है जो डेस्कटॉप के निचले हिस्से में होता है। द मेन कंपोनेंट ऑफ टास्कबार इज द स्टार्ट बटन। इसका मेन कंपोनेंट जो होता है ना, इस टास्कबार का मेन काम होता है
स्टार्ट बटन के रूप में दिखना या कार्य करना। इट कैन बी मूव टू एनी ऑफ द अदर 3 एज ऑफ डेस्कटॉप। इट शो एक्टिव डॉक्यूमेंट एंड डिस्प्ले डेट एंड टाइम एंड अदर शॉर्टकट बटन। इसके 3 काम होते हैं, है ना। यह एक्टिव डॉक्यूमेंट को दिखाता है, ठीक है, डेट एंड टाइम, है ना, शो करता है, और शॉर्टकट बटन के बारे में शो करता है या दिखाता है। स्टार्ट बटन एग्जिट एट द लेफ्ट साइड कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। कह रहा है कि स्टार्ट बटन जो है यह दिखता है टास्क बार के, है ना, लेफ्ट साइड में, बाईं तरफ कॉर्नर पर, किनारे पर। It is used to shut down or restart the computer and also used to open all the program। हम इसका उपयोग करते हैं कंप्यूटर को खोलने में, बंद करने में, है ना, और सभी प्रोग्राम को ओपन करने में हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। When we click on the start button, जब हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन को, द लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर, तो एक लिस्ट आ जाता है ऑप्शन के साथ। दिस लिस्ट इज कॉल्ड स्टार्ट मेनू, और इस लिस्ट को हम स्टार्ट मेनू कहते हैं। सम ऑफ द इम्पोर्टेंट मेनू आइटम आर, कुछ यहाँ खास मेनू आइटम दिए जा रहे हैं, लिस्ट दिए जा रहे हैं। वो है ऑल प्रोग्राम टू ओपन ए लिस्ट ऑफ प्रोग्राम, document to access letter, reports, notes and other kind of document, picture to view and organize digital picture, फिर computer to see the disk drive and other hardware connected to the computer, help and support to find help topic, tutorial, troubleshooting and other support services। उसके बाद है shutdown, है ना, to close all open program, shut down window and turn off the computer। शटडाउन में हम सभी प्रोग्राम को ओपन करते हैं और हम कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, है ना, टर्न ऑफ द कंप्यूटर कर सकते हैं। तो ये लिस्ट हो गए ऑल प्रोग्राम, डॉक्यूमेंट, पिक्चर, कंप्यूटर, हेल्प एंड सपोर्ट, शट डाउन। अब हम आइकन के बारे में जानेंगे कि आइकन होता क्या है। पहले आपको हम बता दें, आप जैसे ही डिस्प्ले आपके सामने आता है और बाईं तरफ जो छोटे छोटे डिस्क की तरह दिखते हैं, दैट इज कॉल्ड आइकन। नहीं, वही आइकन होते हैं। अब आपकी किताब को हम पढ़ लेते हैं। आइकन आर ग्राफिकल और पिक्टोरियल लिंक ऑफ द प्रोग्राम। दे एक्ट्स एज ए शॉर्टकट ऑफ एनी प्रोग्राम। वी कैन ओपन ए प्रोग्राम बाय क्लिकिंग द माउस बटन ट्वाइस ऑन आइकन। जो बाईं तरफ डिस्प्ले पर, जो स्क्रीन के ऊपर जो आइकन होते हैं, हम किसी भी आइकन को ओपन कर सकते हैं। सिंपली डबल क्लिक करके, ट्वाइस क्लिक करके हम उसको ओपन कर सकते हैं। यह जो है आइकन जो है ग्राफिकल या पिक्टोरिकल होता है, पिक्टोरियल होता है, और इसमें लिंक होता है, प्रोग्राम होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है कंप्यूटर रिसाइकिल बिन नेटवर्क। ये छोटे छोटे आपके, है ना, इस बाईं तरफ, है ना, ब्रिक्स के रूप में, है ना, एक छोटे पिक्टोरियल के रूप में, ग्राफिक के रूप में नजर आते हैं। उसके बाद है कंप्यूटर। कंप्यूटर हेल्प यू टू सी डिफरेंट आइकन ऑफ द disk drive exiting on our computer। it contain file and folder। कंप्यूटर क्या करता है, आपको मदद करता है अलग अलग तरह के आइकन को देखने के लिए। disk drive exiting our computer, it contain file and folder, या फाइल और फोल्डर भी हो सकता है। ए फाइल इज कलेक्शन ऑफ डाटा दैट इज स्टोर्ड टुगेदर। फाइल होता क्या है, फाइल एक कलेक्शन होता है डाटा का जिसमें वह एक साथ जमा होता है, दैट इज स्टोर्ड टुगेदर। इट इज रिप्रेजेंट बाय द सॉफ्टवेयर इट इज मेड इन। और यह, है ना, रिप्रेजेंट करता है, प्रस्तुत करता है सॉफ्टवेयर इट इज मेड इन, है ना, जो यह बना हुआ है सॉफ्टवेयर का। फोल्डर, ए फोल्डर इज लाइक बैग विच मे कंटेन मेनी फाइल
and or the folder or subfolder. Folder just like a बैग या ब्रीफकेस है ना की तरह होता है, और इसमें कई फाइल है ना फाइल कंटेन मेनी फाइल, बहुत सारे फाइल इसमें उपलब्ध रहते हैं, या फोल्डर या सब फोल्डर उपलब्ध रहते हैं या रखे जा सकते हैं। फोल्डर कीप द फाइल ऑर्गेनाइज बाय ग्रुपिंग देम टुगेदर। अब आइए रिसाइकिल बिन। रिसाइकिल बिन मतलब होता है, बिन मतलब होता है कूड़ेदान, नहीं, बिन का मतलब होता है कूड़ेदान। रिसाइकिल बिन, रिसाइकिल बिन में क्या होता है, ये कंप्यूटर में, हर कंप्यूटर में रिसाइकिल बिन रहता है आइकन के रूप में। जब हम कंप्यूटर पर कोई डाटा को जब हम डिलीट करते हैं तो वह कहाँ जाता है, रिसाइकिल बिन में जाता है ना। अगर कोई ऐसा महत्वपूर्ण डाटा जो हमसे डिलीट हो गया और बड़ी काम क्या वो डाटा मेरे लिए था, तो हम क्या करते हैं, रिसाइकिल बिन में जाते हैं जहाँ पर वो डाटा उपलब्ध रहता है। हम डिलीट करते हैं लेकिन वह रिसाइकिल बिन में चला जाता है, नहीं तो फिर हम पुनः वहाँ से उसको प्राप्त कर सकते हैं, नहीं तो हम पूरा उसको रिसाइकिल बिन, हमको कोई काम का नहीं है, ज़्यादा जो है मेमोरी कंज्यूम कर रहा है, तो हम उस रिसाइकिल बिन में जो बहुत सारे डाटा स्टोर हो गए हैं, मेमोरी को ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उसमें हम डिलीट करके कुछ कम कर देते हैं। ठीक है, यही है रिसाइकिल बिन। पढ़ लेते हैं किताब का। रिसाइकिल बिन कंटेन द फाइल एंड फोल्डर दैट यू हैव डिलीटेड। रिसाइकिल बिन में आपके द्वारा फाइल और फोल्डर जो आप डिलीट करते हैं वह सब रिसाइकिल बिन में रहता है। From the recycle bin, the deleted file and the folder can be restored to their original places again. आप चाहें तो डिलीट किए हुए फाइल और फोल्डर को फिर पुनः आप ओरिजिनल जगह पर, उसके वास्तविक जगह पर फिर पुनः ला सकते हैं। स्टेप्स उसके कैसे हैं? स्टेप्स: डबल क्लिक ऑन रिसाइकिल बिन आइकन टू ओपन इट। डबल क्लिक करके उस रिसाइकिल बिन आइकन को आप खोल सकते हैं। और डिलीटेड फाइल एंड फोल्डर विल बी डिस्प्ले, और जितने भी फाइल और फोल्डर डिलीट किए हुए हैं वह सब उस रिसाइकिल बिन में उपलब्ध रहते हैं। सपोज वी वांट टू सेंड बैक एनी डिलीटेड फाइल और फोल्डर इन आवर ड्राइव, जस्ट राइट क्लिक ऑन द डिलीटेड फाइल और फोल्डर। मान लीजिए कि आप उस डिलीट किए हुए फाइल और फोल्डर को पुनः प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा? जस्ट राइट क्लिक, यानी आपको दाहिना क्लिक करना होगा ऑन द दैट डिलीटेड फाइल और फोल्डर। वह डिलीट किए हुए फाइल और फोल्डर पर आपको राइट क्लिक करना होगा, है ना। क्लिक ऑन रीस्टोर ऑप्शन, और रीस्टोर ऑप्शन पर जाना होगा, और इस तरीके से फाइल और फोल्डर विल सेंड बैक टू इट्स ओरिजिनल प्लेस। आपके बुक में वो पिक्चर है, आप देख सकते हैं। अगर घर पर सिस्टम है तो ये इस चीज को जरूर प्रैक्टिकल में कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में किया हुआ है ना कोई चीज जो है वह नहीं भूलता है, आपके दिमाग में रहता है। तो ध्यान रहे, आपके घर पर सिस्टम है तो इसको जरूर पूरा कीजिएगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे नेटवर्क, विंडो एक्सप्लोरर, क्रिएटिंग ए फोल्डर, ओपनिंग एंड एग्जिटिंग फोल्डर, सर्चिंग प्रोग्राम एंड फाइल। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर भी हम नेक्स्ट क्लास में करवा देंगे। और हम पहला चैप्टर का PDF भेज दिए थे, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। और एक फिल द ब्लैंक्स है जो उसको आप पूरा कर लीजिए, है ना, जो गलती से छूट गया था। ठीक,
सिस्टम फॉर्म्स ए लिंक among the and पहला यूजर, दूसरा एप्लीकेशन, तीसरा हार्डवेयर। ठीक, एक बाकी रह गया था चैप्टर 1 का फिल इन द ब्लैंक्स, है ना। ये ही उसका पीडीएफ में था, उसको हम यहाँ क्लियर कर दिए हैं। आप इसको पूरा कर लीजिएगा, है ना। फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में, अगले वीडियो में हम आपको बाकी जो चैप्टर 2 का बाकी है वो हम आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।